Please support me daily new crossdressers story and Hindi video come in 9 p.m. Please follow me Facebook link in YouTube channel page. Please support me. प्रियंका स्टोरी पार्ट 3। इसलिए वे अंदर चले गए। मैंने हॉल की सफाई की और सब कुछ साफ रखा। जब मैं सफाई कर रहा था तो मेरे दोस्त चाचा अपने बेटे के साथ आए थे। मैं चौंक गया और मूर्ति की तरह खड़ा हो गया। उसने मेरे दोस्त के बारे में पूछा। मैंने धीमी आवाज के साथ कहा, वह कमरे में है। और मुझसे पूछा, तुम कौन हो? मैंने कहा, मेरा नाम प्रियंका है, बस सप्ताहांत के लिए यहाँ आया था। उसने कहा, ठीक है। मैंने उससे कहा कि बैठो, उसे बुलाओगे? मैं अंदर गया और बताया। वह आई और उससे मिली। उसने उससे कहा कि शाम को हमारे पास एक पार्टी है, इसलिए मेरे बेटे को अपने साथ रखो, उसे पार्टी के लिए तैयार करो। और वह चला गया। वो एक जन्मदिन का लड़का है, इसलिए हम सभी उसे नायक की तरह बनाएंगे। वो अंदर गई। मैंने उस लड़के से पार्टी और उसकी पसंद की अन्य चीजों के बारे में पूछा। उसने मुझसे और चीजें साझा की, जिसमें उसकी मां नहीं है। वह एक सड़क दुर्घटना में मर गई। मैंने उसके लिए अधिक महसूस किया और उसे नियंत्रित किया। वह मुझे बहुत पसंद करता है। वह मुझे बहन की तरह बुला रहा था। मेरे दोस्त ने कहा, मैं उसे कुछ हेयर स्टाइल करने के लिए ले जाऊंगा और आप सभी तैयार हो जाएंगे। मैंने कहा, ठीक है। हमने अपने कपड़े पैक किए और तैयार हो गए। वह घर आया और ऑटो लेकर पार्टी की जगह पर पहुंचा। वह महल की तरह बहुत बड़ा था। उन्होंने हमें एक अलग कमरा दिया जिसे मैं उस जन्मदिन के लड़के को हमारे साथ आने के लिए कहता हूँ। हम सभी ने उसे सिनेमा हीरो की तरह बनाया। वह मुझे पसंद करता है। उसने कहा कि जब आप केक काटने जा रहे हैं तो आपको मेरे साथ रहना होगा, केवल कहीं भी मत जाओ। मैंने कहा, ठीक है बेबी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। उनके पिता ने आकर कहा, वह उस समय बहुत अच्छे लग रहे हैं। उस लड़के ने अपने पिता को मेरे बारे में बताया। उन्होंने मुझे धन्यवाद कहा। मैंने कहा कि चाचा की कोई जरूरत नहीं है, वह मुझे अपनी बहन के रूप में बुला रहे हैं, जिसका मतलब है कि आपकी बेटी की तरह ही, कृपया कुछ भी न कहें। वह उस शब्द के लिए बहुत खुश थे और कहा कि तैयार हो जाओ और नीचे आओ, पार्टी शुरू हो जाएगी। मेरे दोस्त मुझे पार्टी के लिए बनाने के लिए बुला रहे हैं। 1 घंटे के बाद मैं कौन की तरह तैयार हूँ। हाँ, बैंगनी रंग की साड़ी, ब्लाउज और नेल पॉलिश से मेल खाती है। मेरे बालों पर फूल मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। मेरे सभी दोस्तों ने मुझे पूरक दिया है। मैंने कहा धन्यवाद और सब तैयार हो गया। हम सब मुझे देखकर नीचे चले गए। केवल जन्मदिन का लड़का मुझे देखकर बहुत खुश हुआ। केक काटना शुरू हुआ। केक का पहला टुकड़ा उसने मुझे दिया। सभी मुझे देखते हैं। उनके पिता ने मुझे बताया कि वह आपको बहुत पसंद करते हैं। उनके पास माँ और बहन नहीं है, इसलिए आप यहाँ रहें और मेरे बेटे की देखभाल करें। मैं चौंक गया और कहा कि कोई चाचा, मैं नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि इसके बारे में बाद में बोलेंगे। फंक्शन 10 से अधिक हो गया। उस लड़के को लगा कि वह मेरी गोद में सो गया है। मैं उसे बेडरूम में ले गया। उस समय उसके पिता ने मुझे और मेरे दोस्तों को बुलाया। उन्होंने कहा कि हमारे लिए धन्यवाद, ने मुझे यहाँ रहने का अनुरोध किया। मैंने कहा नहीं। उसने कारण पूछा। मैंने अपने दोस्तों को देखा। उन्होंने मेरे बारे में चाचा को सब कुछ समझाया। वह लड़का सुनकर हैरान था। मैंने कहा, हाँ चाचा, एक लड़का है। मैं यहाँ कैसे रह सकता हूँ? उसने कहा, ठीक है, मैं समझता हूँ, लेकिन मेरा बेटा कुछ रिश्ता चाहता है, ताकि केवल मैंने आपसे पूछा। कोई समस्या नहीं है। हमने उसे अलविदा कहा और हमारे घर वापस आ गया। मैंने अपने सभी दोस्तों की बदौलत लड़के को बदल दिया। उन्होंने कहा कि सभी सप्ताहांत में आपको यहाँ प्रियंका के रूप में रहना होगा, इसलिए केवल तैयार रहें। मैंने कहा, ठीक है, और मेरे जीवन में पहले से कोई संबंध नहीं है, लेकिन अब मैं आप सभी से उसी समय मिला जब आपके चाचा ने मुझसे अनुरोध किया कि अगर मैं लड़की हूँ तो मैं वहाँ रहूँ, माँ के रूप में रह सकते हैं, एक बहन नहीं। वे सभी मेरे शब्दों के बारे में खुश हैं। बाय कहा और मेरे कमरे में पहुंच गया। अगले दिन कॉलेज कक्षा में गया। मेरे सभी दोस्तों ने कहा हाय। उन्होंने मेरी भावनाओं के बारे में पूछा। मैंने बहुत अच्छा कहा, लेकिन मुझे वह जन्मदिन का लड़का याद आ रहा है। उन्होंने कहा कि हम आज शाम को जाकर उसे देखेंगे। कॉलेज के बाद हम सब वहां गए। वह भारी बुखार से प्रभावित था। मैंने उसके बारे में चाचा से पूछा। उन्होंने कहा कि वह प्रियंका से बहुत चूक गए। उन्होंने मुझे उसे फोन करने के लिए कहा। उसे समझ नहीं आ रहा है।
इसलिए उसे इतना बुखार आ गया। इसलिए मैंने बताया कि मेरे दोस्त कुछ दिनों के लिए यहाँ रहने वाले हैं, मेरे पास परिवार नहीं है, इसलिए मैं उन्हें खोना नहीं चाहता। मैंने चाचा से पूछा कि मौसी का कमरा कहाँ है और अंदर जाकर सलवार ली और पहनी। मेरे दोस्त इसके बारे में खुश हैं। मैंने अपना सिर ढक लिया क्योंकि मेरे पास विग नहीं है, इसलिए मैंने अपने दोस्तों से कहा कि इसे यहाँ ले आओ। चला गया उसके कमरे ने उसे जगाया और कहा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। वह खुश था और इलाज करवाया। मैं यहाँ एक प्रियंका के रूप में रह रही हूँ और अपने बाल उगाना शुरू कर रही हूँ। स्कूल जाने के बाद मैं खुद को बदल लेती हूँ और कॉलेज जाती हूँ। जीवन उसी तरह चलता है। कॉलेज पिछले दिन मैंने अपनी जीवन शैली तय की है। मैंने चाचा से कहा कि मैं अपने जीवन को यहाँ प्रियंका के रूप में रहने जा रहा हूँ ताकि आप इसके लिए मेरी मदद कर सकें। उसने कहा कि वह मदद करेगा। अपनी कक्षा के अंतिम दिन मैंने प्रियंका के रूप में जाने का फैसला किया। मैंने पीले लेगिंग और सफेद टॉप पहने और ज्वेल की गोरी क्लास से मेल खाते हुए सभी चौंक गए और अपने बारे में समझाया कि वे मेरी मानवता को स्वीकार करते हैं और मुझे उस परिवार के लिए अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करें। मैं घर पहुंच गया और चाचा, महिलाओं में स्थानांतरण हो रहा हूं, इसलिए कृपया इसके लिए मदद करें। हम सभी थाईलैंड गए। मैं स्थायी रूप से लड़की में बदल गया। अब प्रियंका के रूप में रह रहा हूं। धन्यवाद।